हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, शाम की चाय पी लीजिए। शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मस्त मैं बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि 6:30 पौने 7 बजे तक बच्चे जो है वो चले जाते हैं। तो फिर मैं उनके जाने के बाद ही चाय बनाती हूँ। उनके बच्चे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं कुछ ले रही हूँ या लक्ष्य चाय नाश्ता कुछ कर रहे हैं तो फिर और बच्चे बैठे रहते हैं, देखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए फिर मैं उनके जाने के बाद ही चाय बनाती हूँ, फिर भगवान का दिया वगैरह लगाती हूँ, फिर खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। हेलो दोस्तों, आइए चाय पी लीजिए। इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं। कोचिंग वाले बच्चे चले गए, जैसे ही वो जाते हैं और वैसे मैं तुरंत चाय बनाती हूँ। और आज मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड है विनीता, उनके यहाँ भी जाना है। उनके यहाँ आज उन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली है, स्टार्ट करी है, तो बुलाया है उन्होंने हमको। उस समय मेरी कोचिंग चल रही थी, जब उनके यहाँ पूजा पाठ चल रही थी, मुझे सुनाई दे रहा था, शंख की आवाज़ सुनाई दे रही थी, आरती वगैरह सब हो रही थी, पर बच्चे बैठे थे तो कैसे जा सकते थे। बस मैं चाय पी लूँ, फिर तैयार होकर उनके घर जाती हूँ। पूजा पाठ नहीं हो पाई शामिल, पर दर्शन कर लूँगी भगवान के और देखती हूँ उन्होंने कैसी दुकान खोली है, कैसे क्या। 1-2 दिन से हम मिले भी नहीं और इसी 1-2 दिन में उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो मुझे पता भी नहीं है। तो फिर चलते हैं उनके घर। चाय पीने के बाद मुंह हाथ धो के मैं चोटी कर रही हूँ। उसके बाद फिर उनके घर जाऊंगी। लक्ष्मी बाहर खेल रहे हैं, उनको भी मुंह हाथ धुला दूंगी, कपड़े बदल दूंगी, फिर उनके घर जाऊंगी। हालांकि पूजा तो उनकी हो चुकी है, जो लोग आए होंगे वो लोग भी चले गए हैं। अभी उनका बेटा बोलने आया था कि आंटी चलिए, तो मैंने कहा मैं कोचिंग पढ़ाने के बाद ही आ पाऊंगी बेटा, बच्चे बैठे हैं। तो बोले ठीक है, फिर आ जाना आप। तो फिर अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कैसा करा है, कितनी बड़ी दुकान है, क्या रखा है, किस चीज़ की खोली है। हालांकि 1-2 बार उन्होंने हमको इंडिकेट किया था कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। आपके घर के बाहर ही मतलब जगह भी है, तो बन जाएगी, दुकान भी खुल जाएगी, कुछ सामान रख लेना। ऑन डिपेंड आजकल होना बहुत ही ज़रूरी है। और खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। लेडीज़ को लगता है क्या करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, इस तरीके से रहता है। ये हम पहुँच गए हैं। ये उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई है उसी दुकान में जहाँ खोली है। अभी सामान तो नहीं रखा है ज़्यादा, बस केवल मुहूर्त था तो उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ली थी। ये लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए हैं। ये एक उन्होंने काउंटर लिया है जो कि सेकंड हैंड है। ये गैलरी में एक छोटी सी दुकान बनाई हुई है और जो खिड़की आप देख रहे हैं उस पर उन्होंने शटर लगवा ली है, तो बंद खोलना हो जाएगा, यहाँ से ही दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो कॉस्मेटिक का सामान रखने की एक छोटी सी शॉप वो खोलने जा रही हैं। सामान तो अभी कुछ रखा नहीं है, बस थोड़ा बहुत सामान उन्होंने रखा था, तो उसी वजह से मैंने सोचा मैं कुछ ले लूँगी। और ये आप देख रहे होंगे, ये सब सामान थोड़ा बहुत लाई होंगी कि आज मुहूर्त है तो रख लेते हैं, फिर 1-2 दिन में सारा भर लेंगे अपना। और भी सामान वगैरह जो भी दुकान में लगता है और फर्नीचर वगैरह, तो वो सब चीज़ें लगा लेंगी, रख लेंगी। तो फ़िलहाल तो अभी इतना सामान लाई थी, तो मैंने कहा हाँ, मैं भी आपकी दुकानदारी तो करवाऊंगी, क्योंकि पहला दिन है। तो इयररिंग्स वगैरह और साड़ी के पिन है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, बिंदी के पत्ते हैं। तो मैं भी इसमें से देख रही हूँ कि मुझे क्या लेना है। ज़रूरी रहता है लेना, जिसकी शॉप खुलती है तो उसके पहले दिन तो कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी रहता ही है। तो मैं भी इसमें से कुछ ना कुछ सामान ले रही हूँ। इन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली है और आज स्टार्ट करें, पूजा हो गई सत्यनारायण की। और ये थोड़ा सा सामान इन्होंने रखा हुआ है, तो पहले मैं इनकी कुछ खरीद के इनकी बॉडी करवाते हैं ना, स्टार्टिंग करवाते हैं। देखिए ना आप लोग, इयररिंग्स वगैरह, ये इयररिंग्स है और ये साड़ी के पिन है, ये क्लचर है, ये सिंदूर। सबसे पहले मैंने ये खरीदी है सिंदूर की। सबसे पहले सुहाग की चीज लेते हैं ना, तो सबसे पहले मैंने ये ली है। और क्या है, ये अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, तो आज पहले दिन कुछ तो लेना बनता ही है ना, इसलिए। और लिपस्टिक भी है, ये देखिए अच्छे अच्छे कलर की लिपस्टिक भी है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से चूड़े हैं, कंगन है, सारी चीजें हैं। मैंने अपनी फ्रेंड विनीता की शॉप से थोड़ा सा सामान ले लिया था। मुझे ज़रूरत तो कोई चीज़ की नहीं थी, लेकिन लेना तो पड़ता ही है। तो मैंने एक सिंदूर
और एक नेल पॉलिश रेड कलर की, सिंदूर और 2 जोड़ी इयररिंग्स मैंने ले लिए थे। ज़रूरी रहता है ना लेना, बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सारा दिन का बता रही हैं कैसे क्या हुआ, कैसे क्या पूजा हुई, कौन कौन आया था। तो मैंने कहा मैं तो स्कूल में थी, मैं तो नहीं आ पाई हूँ, लेकिन तुम्हें शुभकामनाएँ कि तुम अच्छी बिजनेस वुमेन बनो और खूब सफल हो जाओ। अच्छा रहता है, देखो अपना अपना कुछ करना रहता है लोगों को, तो अच्छा लगता है जब अपने से मिडिल क्लास की विमेंस उठती हैं तो उन्हें कुछ करने की सोचती हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी बात है। और ये एक और मेरी फ्रेंड बैठी हुई हैं पास में ही, तो उनसे भी सब बातें हो रही हैं। अभी हम लोग की नई फ्रेंडशिप हुई है, इन्हीं के घर में किराए से रहती हैं, तो फिर हमारा आना जाना होता है, तो हम इनसे भी बात करने लगे। अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे नेचर की हैं। और फिर तो मेरा नेचर है सबसे बोलने का, सबसे बात करने का, सबसे हालचाल लेने का, तो मैं इसी तरीके से रहती हूँ। और उसके बाद फिर विनीता ने बोला कि आज खाना यहीं होगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले ही बोल दिया था उन्होंने, तो फिर हम लोग खाना पीना पूजा पाठ सब यहीं करके जाएंगे आज तो इसके साथ ही साथ ये खाना भी लग चुका है। सुबह से ही खाना बना के तैयार रखा हुआ था, इतने लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो सबको खाना पीना चाय नाश्ता सब विनीता अकेले ही संभाल रही थी। मैं स्कूल में थी और मैं उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई। फिर पूजा पे भी वो बैठी होंगी, तो सब अकेले ही करना पड़ा उनको। उन्होंने आज पूरी आलू मटर टमाटर की सब्जी, रायता और खीर बनाई थी। सारा दिन से सुबह से व्रत रखा हुआ है उन्होंने, और इस समय 8:30 बज रहे हैं। अब वो खाना खा रही हैं और मैं और मेरी न्यू फ्रेंड रचना भी खाना खा रही है। और लक्ष्य के पापा जो हैं वो बाहर खाना खा रहे हैं। मोनू उनको खाना परोस रही है, वो सभी लोगों को खाना दे रही है, तो हम लोग भी अच्छे से खाना खा रहे हैं। सब बता रही हैं कौन कौन आया था, क्या क्या हुआ था, अच्छी अच्छी बातें सब बता रहे हैं। बहुत बहुत बातें करते हैं हम लोग, मिलते हैं जब एक दूसरे से तो खूब बातें हो ही जाती हैं। सारा दिन का वृतांत तो फिर वो सुनाएंगी ही। खाना हो चुका है अब, और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बर्तन धो देती हूँ, मैंने सारा दिन कुछ कर नहीं पाया है। मेरी फ्रेंड विनीता और ये मोनू, इन दोनों ने मिल के सारा कुछ किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, तो मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो देती हूँ और तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी क्योंकि दिन तो पूरा निकल ही गया है। तो फिर मैंने कहा कि स्लैब साफ़ करके सारे बर्तन निकाल दो, तो मैं सब धो देती हूँ। अच्छा नहीं लगता है, देखो अपनी दोस्त है, खाया पिया और चल दिए। वो तो मना कर रही नहीं रहने दो, पर मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं तो जिसके घर भी जाती हूँ खाया पिया और चल दो, ऐसा काम नहीं करती हूँ। देखो भाई, अपना दोस्त है, अपनी फ्रेंड है, तो उसका सुख दुख में, अब वो सारा दिन हो गया, उसको व्रत भी रखा हुआ था उसने, तो अब वो भी थक गई, तो मैंने कहा मैं सारे तुम्हारे बर्तन निकाल के धो देती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम बैठो आराम से। और हम दोनों लोग बातें करते जा रहे हैं और बस मैं बर्तन धोती जा रही हूँ। क्या है, जब मैंने यही खा लिया, बच्चे ने भी यही खा लिया, हस्बैंड ने भी यही खा लिया, तो फिर क्या, अपने घर जाके तो कुछ करना ही नहीं है। और 8:30 तो बजे ही हैं, 8:30 या 9 बजे होंगे, तो अपने घर जाके कुछ करना नहीं, अपना बैठो या कुछ दूसरा कुछ काम कर लो। जब कुछ करना नहीं अपने घर जाके, तो यहाँ अपने बर्तन धो लो। तो मैं तो उनके सारे बर्तन धो के रख रही हूँ। तो ऐसा आज का हमारा ब्लॉग था, जिसमें मेरी फ्रेंड विनीता की न्यू शॉप की मुहूर्त था। अभी सामान तो उसने कुछ रखा नहीं है, अब धीरे धीरे करके रखेगी, बढ़ाएगी, तो अच्छा हो जाएगा सब चीज़ें। आप शुभकामनाएं दीजिएगा कि खूब सफल हो, खूब आगे बढ़े। तो मैंने बर्तन धो दिए हैं, सारा काम हो चुका है। अब हम लोग का जाने का समय हो गया है। तो भाभी ने लक्ष्य को पैसे टीका करा है, पैसे दिए हैं और एक रुमाल दिया है। मेरा भी टीका कर रही हैं और मुझे भी एक बिंदी का पत्ता उन्होंने अपनी तरफ से दिया है कि सुहाग की चीज़ है। बाकी तो सामान मैंने खरीदा ही है। तो ये था आज का ब्लॉग। अपनी फ्रेंड विनीता को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। मैं
आपके सपोर्ट की आकांक्षी हूँ, प्रार्थी हूँ। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे अपना इसी तरीके से स्नेह प्रेम देते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।